प्रियंका गांधी की कांग्रेस में औपचारिक एंट्री के बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लोकसभा स्पीकर और भाजपा नेता सुमित्रा महाजन ने भी प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने पर बयान दिया है। यही नहीं, सुमित्रा महाजन ने इसी बहाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज भी कसा। सुमित्रा महाजन ने कहा कि प्रियंका गांधी एक अच्छी महिला है। राहुल जी ने स्वीकार कर लिया है कि वे अकेले राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने प्रियंका की मदद ली है। ये एक अच्छी बात है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बुधवार को अपनी बहन प्रियंका को कांग्रेस का महासचिव बनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी दी। प्रियंका को अहम जिम्मेदारी सौंपने के बाद राहुल ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। उन्होंने बुधवार को कहा कि अब हम बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर खेलेंगे और कांग्रेस की विचारधारा को बरकरार रखेंगे। कांग्रेस के इस फैसले से भाजपा के लोग घबराए हुए हैं। ओएनजीसी ने त्रिपुरा को 20 करोड़ रुपए का दान दिया है। ओएनजीसी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ओएनजीसी के हिस्से के रूप में त्रिपुरा सरकार को त्रिपुरा को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए तथा बेकार शौचालय के पुनर्निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की कुल मंजूरी में से 20 करोड़ रुपए का दान दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती के मौके पर ओएनजीसी के मैनेजर कुमार सिंगा रॉय ने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को 20 करोड़ रुपए का चेक अगरतला में सरकारी आवास पर दिया। We have transferred the first installment of this 25 crores, that is 20 crores, to the state account for this ODDF free mission of the Chief Minister. And so we thought that this is the best opportunity. गुजरात के अहमदाबाद के 16 वर्षीय हर्षवर्धन ने ईगल A7 नाम का ड्रोन तैयार किया है, जो लैंड माइंस को डिटेक्ट और डेटोनेट कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम मल्टी स्पेक्ट्रल डिटेक्शन है, जो धातु एवं प्लास्टिक के लैंड माइंस के अलावा अनएक्सप्लोडेंट ऑर्डिनेंस IED विस्फोटक डिवाइस की पहचान कर सकता है। इसके अलावा ये लोकेशन भी ट्रैक कर सकता है। जो एरोबोटिक्स 7 है, इट्स एन एरोस्पेस एंड डिफेंस बेस्ड टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप जो अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, जिससे हमने कई जगह पे पार्टनरशिप्स और MOUs किए हैं विश्व के कई बड़े देशों में। और हमारी कंपनी का मेन एम है ईगल A7 विच इज़ द लैंडमाइन डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ड्रोन। और उस ड्रोन के माध्यम से हम जो हमारी इंडियन आर्मी है, CRPF है, और विश्व स्तर पे हम इसे ले जाना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो ड्रोन है वो इंडियन आर्मी बेस स्टेशन पे बैठे हुए इसे जो पाथ पे उसे जाना है वहाँ पे जाके ये लैंडमाइन उसे डिटेक्ट कर लेगा। लैंडमाइंस को ड्रोन लैंडमाइंस को डिटेक्ट करने के बाद वो डेटा आर्मी के बेस स्टेशन को भेजेगा। जिससे ही ये अलर्ट आते ही कि लैंडमाइन इज़ डिटेक्टेड, उसका जो लाइव रियल टाइम व्यू है वो देखते ही वहाँ पे हम उसे ड्रॉप करके उसे वहीं पे नष्ट कर सकते हैं रियल टाइम विदाउट एनी ह्यूमन रिस्क। जब जुलाई 2015 में मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे कई सोल्जर्स लैंडमाइंस के कारण लैंडमाइन डिस्ट्रॉय होने के कारण कई जवान शहीद हो चुके थे, तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, मैंने रिसर्च स्टार्ट किया कि लैंडमाइंस क्या है। और ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी अभी तक अवेलेबल नहीं है अराउंड द वर्ल्ड की जिसकी मदद से हम इससे डिटेक्ट करके नष्ट भी कर सकें विदाउट एनी ह्यूमन रिस्क। तो उसके बाद मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अस्पताल का बेरहम चेहरा सामने आया है। गर्भवती महिला ने मजबूरन में अस्पताल के दरवाजे पर ही बच्चे को जन्म दिया। महिला का आरोप है कि उसके पास महज 30 रुपए होने की वजह से उसे भर्ती नहीं किया गया। ऐसे में साथ आई महिलाओं ने अस्पताल के बाहर खुले मैदान में ही डिलीवरी करवाई। मामला यूपी के जालौन के बाबई स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहाँ ग्राम सरसई की एक दलित गर्भवती महिला सोनम परिजनों के साथ प्रसव के लिए बुधवार को बाबई स्वास्थ्य केंद्र आई थी, जिसके बाद उसे भर्ती कराने के लिए कहा गया और उसे भर्ती के लिए रुपयों की डिमांड की गई। महिला शुल्क देने में असमर्थ रही तो उसे बिना डिलीवरी के ही बाहर निकाल दिया गया। प्रसव पीड़ा से करा रही गर्भवती के साथ में आई महिलाएं अस्पताल से निकली और दरवाजे पर बैठ गयी।
बाद में उस महिला ने अस्पताल के दरवाजे पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। फिलहाल सहायक चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। हम वहाँ कुर्सी में बैठे हुए थे तो यहाँ से इनकी माताजी इनको पकड़ के लेके आई जी। तो जब इन पे नहीं सदी है तो इन लोगों ने यहीं पे फील्ड के ग्राउंड में ही वो लेटने लगी, तो हमने अपनी माताजी से कहा जाओ इन लोगों को देख लो। तो इन लोगों ने पकड़ के एक वहाँ फर्श पड़ा था, फर्श को इन्होंने वो फर्श जो बिछा हुआ था उस फर्श से आसपास उसको जो मर्यादा में रखा, इसके यहाँ वहीं पे उनकी बच्ची पैदा हो गई। तो जब मैम से कहा कि आपने अंदर से क्यों निकाला है, तो उन्होंने कहा इनको 3 दिन बाद ही होगी बच्ची। तो बच्ची तुरंत ग्राउंड में 5 मिनट निकलने के बाद तुरंत वो वहाँ पे पैदा हो गई। अभी मेरी MOIC से बात हुई है और ये मामला संज्ञान में आया कि स्टाफ नर्स के द्वारा वो गर्भवती को बाहर भेजा गया और उसका प्रसव होना कैंपस में पाया गया है। इसकी मैंने जांच के लिए आदेश दिया और दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर देश के दूर दराज इलाकों में गर्भवती महिलाओं के संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। कभी अस्पताल पहुंचने के लिए साधन नहीं होता तो कभी सड़क पर बच्चे को जन्म दिया जाता है। लेकिन कर्नाटक के कालाबुरागी में मल्लिकार्जुन नाम का यह ऑटो ड्राइवर प्रेग्नेंट महिलाओं को बीते 5 साल से मुफ्त में अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन अपने चारों ऑटो से मदद करने का ही काम करते हैं। मेरा 4 ऑटो है। मैं तकरीबन 5 साल से प्रेग्नेंट लोग को वुमेन्स को मैं फ्री सर्विस देता हूँ। वो 24 आवर्स मैं कभी भी, मेरा ऑटो का पीछे नंबर है, कभी भी मैं आया तो 24 आवर्स मैं सर्विस देता हूँ। मेरा सर्विस देने का कारण ये है कि मेरा बहन को खेड़ेगांव को दिए थे, तब गुलबर्गा में एम्बुलेंस नहीं थे, 108 एम्बुलेंस नहीं थे, तो मेरा बहन को तकलीफ़ हुआ था। तो उस वजह से मैं जब से 6-7 साल से मैं फ्री सर्विस दे रहा हूँ मेरा ऑटो का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज बंगाल में भाजपा की 2 सभाओं को संबोधित किया। प्रथम सभा दक्षिण 24 परगना के जयनगर म्यूनिसिपैलिटी मैदान में दोपहर 12 बजे शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नदिया जिले कृष्णनगर में दूसरी सभा को भी संबोधित किया। यह सभा संध्या मैदान में दोपहर 2 बजे शुरू हुई। मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा, नेता मुकुल राय एवं संजय सिंह भी उपस्थित रहे। बता दें, इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को झाड़ग्राम एवं सौड़ी में सभा को संबोधित किया था। उल्लेखनीय है कि इन सभाओं में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी आने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ जाने के कारण वो नहीं आ पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी द्वारा उन्हें सदन के चैम्बर्स पर बोलने से रोक देने के बाद वार्षिक संबोधन को रद्द कर दिया है, जबकि देश शटडाउन की समस्या से जूझ रहा है। इसके बाद ट्रंप ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि विवरणों को रेखांकित किए बिना अपनी बात कहने का ये विकल्प है। डोनाल्ड ट्रंप ने निरस्तीकरण को महान भयानक धब्बा और संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक बड़ा धब्बा भी कहा। उन्होंने कहा, हम इसे करने जा रहे हैं और अब नैन्सी पेलोसी, या जैसा कि मैं कहता हूँ कि वह सच्चाई सुनना नहीं चाहती और वह अमेरिकी लोगों के लिए सच सुनना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि यह अविश्वसनीय देश पर एक बड़ा धब्बा है जिसे हम सभी प्यार करते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह पहले कभी हुआ है। इतिहास का हिस्सा बनना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन यह बहुत ही नकारात्मक है। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीटों का समझौता होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक साथ मंच पर लोगों को संबोधित करते और बिहार में मजबूत एनडीए का संदेश देने की कोशिश करेंगे। एनडीए की होने वाली रैली में सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि 9 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार किसी चुनावी सभा को एक साथ संबोधित करेंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पटना में होने वाली एनडीए की संभावित रैली में जब दोनों नेता एक सियासी मंच पर दिखेंगे तो सभी की नजरें टिकी रहेंगी। पटना में एनडीए की इस मेगा रैली में संभावित तारीख 3 मार्च मानी जा रही है। रैली को लेकर जाहिर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से नरेंद्र मोदी को एक बार फिर बिहार की जनता से प्रधानमंत्री बनाने की अपील करेंगे। लेकिन इस रैली में एक बात ध्यान देने वाली ये भी रहेगी कि कभी नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक बताने वाले नीतीश कुमार मोदी के पक्ष में वोट मांगेंगे और उनकी उपलब्धियां भी बताएंगे।
योग गुरु रामदेव का मानना है कि अब अरब से अधिक जनसंख्या वाले देश में जनसंख्या को नियंत्रित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। यूपी के अलीगढ़ में उन्होंने सलाह दी कि जिसके भी 2 से ज्यादा बच्चे हो उनसे मताधिकार छीन लेना चाहिए। रामदेव ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे उसे वोट देने का अधिकार, सरकारी नौकरी और इलाज की सुविधा छीन लेनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, तभी जनसंख्या नियंत्रित होगी। यह पहली बार नहीं कि रामदेव ने ऐसी टिप्पणी की है। पिछले साल उन्होंने कहा था जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए। सबको ही 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, इससे ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुंजाइश नहीं। अपने अभी हाँ 2 से ज्यादा जो बच्चे पैदा करे उसके वोटिंग राइट खत्म कर लो, उसको इलेक्शन में चुनाव लड़ने की अनुमति मत दो, उसको जो है सरकारी स्कूल में, सरकारी हॉस्पिटल में, उसको सरकारी स्कूल में एडमिशन मत दो, सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज मत कराओ और सरकारी नौकरी मत दो। ये काम हो जाए तो जनसंख्या पर अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। कोई पैदा करे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो। आनंद विहार फ्लाईओवर पर बुधवार शाम रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार इको स्पोर्ट्स कार अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ से गुजर रही ओमनी वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही दोनों वाहनों में आग लग गई। दोनों वाहनों में 5 लोग सवार थे। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये तीनों जख्मी होने के साथ जल भी गए। मृतकों की पहचान मुस्तफाबाद निवासी शमशाद अब्दुल और कृष्णनगर निवासी गर्भ सहगल के रूप में हुई। वहीं घायल इमरान को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल और अक्षय जैन को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों शवों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में रखवा दिया। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।